हरियाणा में अटकी संवैधानिक नियुक्तियां, अहम पदों पर नियुक्तियां नहीं कर पा रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष के न होने से फैसले में हो रही देरी। कांग्रेस हाईकमान नहीं कर पा रहा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। विधानसभा चुनाव को बीते करीब 6 माह होने के बावजूद कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। 2 सत्र बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इस दौरान सदन में नेतृत्व विहीन नजर आ रही है। कभी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कभी सीनियर विधायक रघुवीर कादियान और अशोक अरोड़ा जैसे नेता पार्ट टाइम इस भूमिका में नजर आए। कांग्रेस की इस बेबसी पर भला सत्ताधारी बीजेपी मौज क्यों न ले, लेकिन विरोधी की ये नाकामयाबी अब उसे भी भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त होने के कारण प्रदेश सरकार कई अहम संवैधानिक नियुक्तियां नहीं कर पा रही है, जिनमें सूचना आयुक्तों से लेकर विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति तक शामिल हैं। इन संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा एक सीनियर कैबिनेट मंत्री और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष बतौर सदस्य शामिल होते हैं और फिर नियुक्तियों के लिए आए नामों पर चर्चा कर मोहर लगाई जाती है। यहाँ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है, लिहाजा सरकार इन नियुक्तियों में उन्हें इग्नोर करके नहीं चल सकती। हाई कोर्ट भी लगा चुकी है फटकार। संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों में देरी को लेकर हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट की फटकार भी लग चुकी है। नेता प्रतिपक्ष न होने के कारण मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में पेंच फंस गया था। लंबे समय से ये पद खाली रहने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार से जल्द नियुक्तियां करने का आदेश दिया था। संवैधानिक संस्था राज्य सूचना आयोग में कुल 11 पद हैं, जिनमें से 8 पद खाली हैं, जो 3 सूचना आयुक्त फिलहाल काम कर रहे हैं। उनकी भी रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में जल्द नियुक्तियां नहीं हुई तो आयोग आयुक्त विहीन हो जाएगा। सूचना आयोग के सामने 11,000 के करीब शिकायतें लंबित हैं। इसी प्रकार राज्य सरकार के 5 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन व सदस्यों और सेवा का अधिकार आयोग के सदस्यों की संवैधानिक नियुक्तियां नेता प्रतिपक्ष न होने के कारण अटकी पड़ी हैं। वैकल्पिक रास्ता बनाने में जुटी सरकार कई दिनों से इसकी समय सीमा इस उम्मीद में बढ़ा रही थी कि कांग्रेस जल्द नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लेगी और फिर इन संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां तक दी जाएंगी। मगर वहां जो अंदरूनी खींचतान मची है, उससे देखकर जल्द कोई फैसला होता मुश्किल नजर आ रहा है। लिहाजा पूर्व में हाई कोर्ट की नाराजगी और शासन का कामकाज प्रभावित होता देख राज्य सरकार ने वैकल्पिक रास्ता तैयार करने में जुट गई है। इसके तहत मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस के किसी वरिष्ठ विधायक को चयन समिति में शामिल कर फिर चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल नायब सैनी सरकार कांग्रेस के अंदरूनी संकट के कारण सरकार के सामने उत्पन्न इस चुनौती से कैसे निपटती है, ये देखने के साथ साथ सरकार कांग्रेस के किस सीनियर विधायक को चयन समिति का सदस्य बनाती है, वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।